ड्रामा इश्क में तेरे सदके के नए प्रोमो में रिश्तों की कशमकश एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करती दिखाई देती है, जहां नूर की किस्मत एक बार फिर फैसलों और अना की दीवारों के दरमियान फंसी नजर आती है। आगाज में सख्त लहजे में कहा जाता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन नूर अपने में की नहीं जाएगी। गोया नूर अब महज बेटी नहीं बल्कि किसी की इज्जत, किसी की जिद और किसी के इख्तियार का मसला बन चुकी है। अहमद का नाम लेकर ये दलील दी जाती है कि अहमद ने कभी पसंद नहीं किया कि नूर अपने में के रहे, तो अब किस हैसियत से इसे वापस ले जाया जा रहा है। ये सवाल सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक चैलेंज है जो नूर के हक और उसकी मर्जी को पसपुश्त डाल देता है। बात मजीद उलझती है जब ये इंकिशाफ किया जाता है कि अगर अहमद की जिंदगी में नूर और सालार का निकाह हो चुका होता तो शायद किसी को एतराज ना होता। यानी कहीं ना कहीं सालार और नूर के रिश्ते का जिक्र उस कहानी के मरकज में मौजूद है, और यही रिश्ता कुछ लोगों के लिए मसला भी है और हल भी। दूसरी तरफ माँ पर यह ताना कसा जाता है कि सिर्फ इसलिए कि आपका भाई वफात पा गया है, आप अपनी भतीजी को मेरे सर पर नहीं थोप सकती। यह जुमला इस बात की निशानदेही करता है कि नूर को जिम्मेदारी समझा जा रहा है, मोहब्बत नहीं। इसी हंगामे के दरमियान एक नर्म मगर मानी खेज आवाज नूर को मशवरा देती है कि वो अपने इस साथी के बारे में सोचे जिसके साथ वो वाकई खुश रह सकती है। गोया अब फैसला नूर के दिल और उसकी खुशी का होना चाहिए, न कि खानदान की अना और रस्म व रिवाज का। सालार पहले भी वाजे कर चुका है कि इस घर में ऐसी बहू कबूल नहीं की जाएगी, जिससे अंदाजा होता है कि इस रिश्ते के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट घर के अपने लोग हैं। प्रोमो के इख्तिताम पर पस मंजर में गूंजता गीत हाय इश्क में तेरे सदके इस सारी कशमकश को एक जज्बाती रंग दे देता है, जैसे इश्क एक कुर्बानी मांग रहा हो और हर किरदार को किसी न किसी कीमत पर फैसला करना होगा। सवाल यह है कि क्या नूर अपनी मर्जी से जिंदगी का इंतखाब कर पाएगी, क्या सालार अपने दिल की बात पर कायम रहेगा, और क्या खानदान की अना इस मोहब्बत को कबूल करेगी या एक बार फिर रिश्ते रस्मों की भींत चढ़ जाएंगे। आने वाली किस्त में यही टकराव कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है।